केक काटकर दवा व्यापारियों ने मनाई स्वर्णिम वर्षगांठ। बता दें, केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन की स्वर्णिम 25वीं वर्षगांठ पर सम्मेलन व शैक्षणिक कार्यशाला का आयोजन रविवार को शहर के हरिओद कला भवन के सभागार में किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल हुए डीएलए गोविंद लाल गुप्ता, औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिवाकर सिंह, प्रदेश महामंत्री सुधीर अग्रवाल, योगेंद्र नाथ दुबे, सरदार परमजीत सिंह, राणा चावला, शैलेंद्र सिंह टिल्लू, महेश अग्रवाल, महामंत्री रंजन राय, कोषाध्यक्ष रोहित रोयल व संगठन के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से गणेश प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिसके बाद संगठन द्वारा आए हुए अतिथियों, पदाधिकारियों, वरिष्ठ केमिस्ट जनों को अंगवस्त्र, बुके भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में केक काट कर संगठन की वर्षगांठ मनाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ओसीडी यूपी अध्यक्ष दिवाकर सिंह ने कहा कि 1975 में अखिल भारतीय संस्था AIOCD के गठन में आजमगढ़ के प्रमुख दवा व्यापारियों में से एक स्वर्गीय ओमकार प्रसाद अग्रवाल के सानिध्य में गोवा में हुई बैठक में मुझे पहली बार हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त हुआ और आज मुझे गर्व है कि उन्हीं के पुत्र प्रदेश महामंत्री सुधीर अग्रवाल के साथ भी काम करने का मौका मिला। कहा कि वर्तमान समय में दवा व्यापारियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन दवा व्यापार के चलते उपभोक्ताओं को अधोमानक दवाएं मिल रही हैं और युवाओं को नशीली दवाएं और अल्पवयस्क लड़कियों को गर्भपात की दवा आसानी से उपलब्ध हो रही है। इसलिए सरकार को चाहिए कि ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगा दें और दवा व्यापारियों को सिर्फ ड्रग लाइसेंस की अनिवार्यता लागू करें, न कि फूड लाइसेंस की। आज के इस कार्यशाला में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव, सचिव डॉक्टर अशोक सिंह को भी सम्मानित किया। इस दौरान बब्बन यादव, प्रवीण पांडे, नागमणि मिश्रा, श्याम सिंह आदि लोग मौजूद रहे। तो हमारे यहाँ के केमिस्ट हैं, उनको हम प्रशिक्षित कर रहे हैं कि व्यवसाय कैसे किया जाए। दूसरा हमारा ये उद्देश्य है कि हम संघर्ष भी करने वाले हैं। बहुत से हमारी कठिनाइयाँ हैं। उन कठिनाइयों में जैसे पहले नंबर पे आता है ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन के माध्यम से आज आप लोग ये जान सकते हैं कि तमाम अधोमानक दवाएं, तमाम नशे की दवाएं हमारे युवाओं तक और लोगों तक पहुंच रही हैं। बहुत से गैर पढ़े लिखे लोगों तक नकली दवाइयाँ पहुंच जा रही हैं, जो कि नुकसानदेह हैं, जिसमें कि समाज को बहुत नुकसान हो रहा है। उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और उसका हमने कई माननीय हाई कोर्ट से स्टे भी ले रखा है। फिर भी अभी तक उसमें हमको पूरी सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन हम फिर भी उसका पूरा विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और हमें ये पूरी उम्मीद है कि भविष्य में हम इसको बंद कराने में पूरा सफल होंगे। और दूसरा, आज हम यहाँ एक प्रस्ताव ये भी पास किए हैं कि जैसे हमारा लाइसेंस है और हमारे लाइसेंस के मालिक मर गए और फिर उसका क्या होगा, तो हमारा सरकार से ये मांग है कि हमें जैसे FD वगैरह में नामनी करने का अधिकार है, उसी तरह से हमको भी नामनी बनाने का अधिकार दिया जाए। और तीसरा, इसी तरह से हम लोगों का ये है कि हम लोग आज इस पर भी बहुत चर्चा कर रहे हैं कि समाज के हित में आज आपने देखा होगा कि मेडिकल कॉलेज के सामने और सरकारी अस्पतालों के सामने झोले में मेडिकल स्टोर चल रहे हैं, जो उनकी दवाएं बेचवाते हैं, जिसको डॉक्टर लिखते हैं। तो ये और भी समाज के लिए हानिकर है। जो दुकानदार होता है, जो लाइसेंस लेके दुकान करता है, वो तो एक तरह की अच्छी दवाएं समाज को उपलब्ध कराता है, लेकिन जो झोला छाप लोग हैं, ये अधोमानक दवाओं को उपलब्ध करा रहे हैं, इसके भी खिलाफ है। हम लोगों की आपके माध्यम से आज मांग है सरकार से कि इस तरह के झोला छाप डॉक्टरों को, झोला छाप दुकानदारों को तत्काल बंद करवाया जाए और उनकी गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा जाए। हम दवा व्यापारियों का किसी भी कीमत पर उत्पीड़न नहीं होने देंगे। नारकोटिक्स दवाओं के नाम पर जो विभाग, नारकोटिक्स विभाग और CBN द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है, उसे हम किसी कीमत पर ये केमिस्ट साथियों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। आज के आयोजन के माध्यम से सर क्या संदेश दे रहे हैं आपने? आज के इस आयोजन से हम अपने साथियों को ये कहना चाहेंगे कि आप निर्भीक होकर अपना व्यापार करें और हम लोगों ने जो, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो प्रदेश द्वारा हम लोगों ने डिमांड रखा है कि ऑनलाइन व्यापार को हम किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। ये हम लोग का ये पहला
मुद्दा है। दूसरा है कि दवा में जो हमारे लाइसेंसी हैं, जो मालिक हैं, उनका नामनी होना चाहिए ताकि उनके निधन पर उनका नामनी तुरंत कार्य में प्रभावी हो। और तीसरा हम लोगों ने रखा है कि अगर हमारा लाइसेंस, ड्रग लाइसेंस अगर हमारे पास बना है, ये 1940 का एक्ट है। अगर 1940 जब आज़ादी के पहले का ये एक्ट है और इसमें परिवर्तन होना चाहिए। और हम मांग करते हैं कि अगर हमारी ये जो लाइसेंस है ड्रग एक्ट, ये एक ही लाइसेंस पे हम ड्रग लाइसेंस और फूड लाइसेंस अलग से हम लेना नहीं है। किसी भी कीमत पर अलग से फूड के लाइसेंस का हम विरोध करते हैं। उस कार्यशाला में दवा व्यवसाय में चाहे लाइसेंस रिन्यूअल में हो, चाहे नए पोर्टल की जिम्मेदारी हो, चाहे ऑनलाइन की समस्या हो, एक्सपायरी वेकेज की समस्या हो, हम लोगों के होलसेल व्यापार में कंपनियों की समस्या, तो इसी के लिए एक कार्यशाला आयोजित आज की गई थी। और हमारे जनपद के 550 व्यापारियों ने इसमें भाग लिया और बहुत ही सफल कार्यशाला यह थी। मैं धन्यवाद देता हूँ।